क्या हाल है भाई? कैसे हो? सब बढ़िया ना? चलो, आज का टॉपिक है ना। आज हम लोग क्या जानेंगे? देखो क्या जानते हैं आज। आज जैसे हमारा पुराना एग्जाम्पल, मेरा श्याम से पैसा लिया था 1,000 रुपया। क्या? 1,000 रुपया लिया था। ये अपना 1,000 रुपया डाल रहा था। 2020 में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। क्लोज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। क्या चीज़ का? क्लोज। तो ये सोच में पड़ी है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें तो मेरा जो 2,000 रुपये लग रहा है अच्छा रहेगा, सेफ पोजीशन में रहेगा, और मैं पैसा और कहाँ से ला सकता हूँ? 2,000 में, समझ रहे हो, 2,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अच्छा सा? तो राम सोच रहा है कि मैं और किसी इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाए मेरे बिजनेस में। जैसे श्याम से हम पैसा ले लिए थे ना। श्याम से हम क्या लिए थे? पैसा। एज ए लोन लिए थे। क्या लिए थे? एज ए लोन। हमको इसमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो ये श्याम हमारा ओनर नहीं है। जो बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे इसका ओनर नहीं है। ओनर कौन रहता है? जो अपना पैसा लगाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। जो अपना पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। श्याम तो कैपिटल नहीं दिया, श्याम हमको लोन दिया। अदर लाइबिलिटी में आ जाता है। ये लाइबिलिटी है, अदर लाइबिलिटी में आ जाता है। हमको लोन लिया। तो राम चाहता है कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि मेरा ग्रोथ होते रहे, हमको पैसा कभी कम कम ना हो, और जितना भी पैसा चाहे हम ले ले। ठीक है। तो चलो, राम सोचता है राम सोचता है अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेंगे तो क्या होगा। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में खोलेंगे क्या होगा। ये एक्चुअली सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, सिंपल। एक जन आदमी, एक पर्सन बिजनेस खोलता है। जस्ट इसको एक नाम दे दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब राम अपना ही बिजनेस स्टार्ट करेगा। राम अपना क्लोज का बिजनेस स्टार्ट करेगा। इसको हम लोग बोल देंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। राम अपना स्टार्ट कर लेगा। तो मतलब इसको क्या करना होगा। ये 2,000 रुपये लगा रहा है। ये 2,000 रुपये लगा रहा है। इसमें जो लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा, सब अपने अपने में बियर करना होगा। सब अपने में बियर करना होगा ना। प्रॉफिट होगा तो राम को ही होगा, लॉस होगा तो राम को ही होगा। देखो, सबसे बड़ा क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है। लायबिलिटी। लायबिलिटी ठीक है। कितना कितना था लायबिलिटी? 2,000 रुपये था बिजनेस का लायबिलिटी। 2,000 में 1,000 श्याम का लायबिलिटी था। ठीक है। श्याम का लायबिलिटी था। अब बिजनेस में लॉस पे लॉस हो रहा है, बिजनेस पे लॉस पे लॉस हो रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है। तो श्याम को इंटरेस्ट ना मिल रहा है, ना श्याम का 1,000 रुपये मिल रहा है। और राम क्या किया साला? 1,000 रुपये और लोन ले लिया दूसरा बंदा से। तेज बंदा से 1,000 रुपये और लोन ले लिया। बताओ, 3,000 का रुपया हो गया। और यहाँ लॉस पे लॉस हो रहा है, एसिड घटते जा रहा है। पैसा है ही नहीं इसके पास। लॉस पे लॉस आ रहा, लॉस पे लॉस आ रहा, लॉस पे लॉस आ रहा। तो बताओ, ये सारा भुगतान कौन करेगा? राम करेगा। तो लॉस पे लॉस आ रहा है, और श्याम को बर्दाश्त नहीं हुआ। 2-3 साल तक इंतजार कर लिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो श्याम जाके राम को बोल रहा है, भाई पैसा दे दे वरना हम कोर्ट में केस कर देंगे। तो राम बोलता है, भाई देख, पूरा मेरा बिजनेस तो पूरा लॉस में आ रहा है, हम कहाँ से दे, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है। क्या है? इसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से दे। तो श्याम बोलता है, हम कुछ नहीं सुनते, हमको तुम अपना घर से पैसा दे। बोला, हम घर से पैसा कैसे दे दे? हम अपना बिजनेस किया, हम तुमको अपना घर से पैसा कैसे दे दे? राम बोलता, हम अपना घर से पैसा कैसे देते हैं? तो श्याम इसकी जानकारी रहता है। श्याम नॉलेजेबल, पढ़ा हुआ लिखा आदमी रहता है। श्याम बोलता है, यू हैव ए अनलिमिटेड, क्या? यू हैव ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो राम को पता नहीं चला क्या इसका मतलब क्या है रे। श्याम समझाता है, देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप खुलता है ना, एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो खोलता है, तुम जो खोले राम, क्लोज का बिजनेस,
तेरा लायबिलिटी है ना, तुमको चुकाना ही होगा कहीं से। तुम अपना घर में जो ज्वेलरी संभाल के रखा हुआ है, जो गद्दा के नीचे 500 1000 का नोट छपा के रखा हुआ है, सब लेके हमको देना होगा। कहीं से भी चुकाओ तुम हमको। ये कोर्ट भी बोलता है, अगर श्याम कोर्ट में जाएगा तो राम को पैसा चुकाना पड़ेगा अपने घर से, अपने पॉकेट से। क्या? अपने घर से, अपने पॉकेट से। जितना भी प्रॉपर्टी है ना घर के अंदर, चौकी, कमला, बंगला, जो भी है, इसका घर है, हाउस है, सब बेच के चुकाना पड़ेगा। क्या? सब बेच के चुकाना पड़ेगा। सोच रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? देयर इज डिसएडवांटेज, देयर इज एडवांटेज। क्या? यहाँ सिंगल बंदा जितना भी प्रॉफिट होगा सारा लेगा, सिंगल बंदा रहेगा। और शाम को अगर प्रॉफिट आ रहा है, शाम को खाली इंटरेस्ट देके उसका पैसा चुका देगा। प्रॉफिट आ रहा है, मेरे पास पैसा बढ़ते जा रहा है, हम तुमको साला 1000 रुपये तुरंत पे कर देंगे इंटरेस्ट चुका के। बट देयर इज रिस्क एज वेल। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो बियर हमको करना होगा। अगर ज़्यादा लॉस होते जा रहा तो लायबिलिटी अपना उधार भी तो चुकाना होगा। उधार अगर बिजनेस में नहीं चुका पाए तो साला मेरा अपना प्रॉफिट भी चुकाना होगा। तो राम सोचता है ठीक है यार, इसको हम कंसिडर करते हैं, बट क्या अल्टरनेटिव और क्या है देखते हैं। तो उस जो जिससे पूछ रहा था, डैश आदमी से पूछ रहा था ये, तो डैश आदमी बोलता है एक और उपाय है। जानते क्या उपाय है? तुम साला श्याम को पार्टनर बना ले। क्या कर ले? पार्टनर बना ले। श्याम को पार्टनर बना, लोन मत ले, श्याम को पार्टनर बना ले। श्याम को पार्टनर बना ले, पार्टनरशिप फर्म खोल लो, पार्टनरशिप फर्म खोल लो। क्या खोल लो? पार्टनरशिप फर्म खोल लो। हाँ चलो, क्या होता है पार्टनरशिप में? राम बोलता है क्या होता है पार्टनर, मेरे को कैसे फ़ायदा होगा? हम तो वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में देख लिए। चलो प्रॉफिट होगा तो हम लेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम लेंगे, लॉस होगा तो हम बियर करेंगे। मेरा अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगा, लायबिलिटी हमको चुकाना पड़ेगा कैसे भी कैसे, उधार हमको चुकाना ही पड़ेगा साला। कैसे भी कैसे घर का प्रॉपर्टी, चौकी उकी, कमला बंगला सब बेचो साला, चुकाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में क्या है, क्या फ़ायदा है? बोलता है ना पार्टनरशिप करेगा तो तुम दोनों एक बिजनेस का ओनर बनेगा। क्लोज का जो बिजनेस खुलेगा, सपोज एक कंपनी, ए कम ए ए ए सोच लीजिए क्लोज का एक बिजनेस खोल लिया, ठीक है? एक क्लोज का बिजनेस खोल लिया, ठीक है? क्लोज का बिजनेस खोल लिया सपोज ए कंपनी नाम का एक बिजनेस खोल लिया, ठीक है? ए कंपनी नाम का एक बिजनेस खोल लिया। चलो बिजनेस खोल लिया, चलो ये पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है। तो राम एंड श्याम दोनों ओनर है, राम एंड श्याम दोनों ओनर है। ये दोनों एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट क्या करेगा? एग्रीमेंट करेगा कैसे प्रॉफिट शेयर किया जाए, अपने को कैसे प्रॉफिट शेयर किया जाए, कैसे लॉस शेयर किया जाए, कैसे अगर कोई और दूसरा बंदा आएगा तो कैसे उसको आप अंदर ले आएंगे, कैसे उसका प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, ठीक है? और क्या मेरा लाइबिलिटी कितना तक लिमिटेड रहेगा, कितना अनलिमिटेड रहेगा, हमको कितना चुकाना पड़ेगा, ये सारा चीज़ एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप फर्म कैसे सेटअप होता है? एग्रीमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट करना पड़ता है, ओरल भी बनते, ओरल भी होती है। तो बोल दिया, हम दोनों मान लिए, एज्यूम कर लिया, हम लोग एग्रीमेंट कर लिए, इतना बोले, इतना में शेयर किया, इतना में इतना ऐसे ऐसे होगी। चलो एग्रीमेंट कर लिया, दोनों कर लिया एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया। देखो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ना, लॉस होगा अगर बोलता है एग्रीमेंट में हम दोनों 50-50 शेयर, 50-50 शेयर कर, मतलब 1:1 का रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब हाफ, ठीक है? 50-50 शेयर करेंगे, ठीक है? लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, हम दोनों आधा आधा रखेंगे, आधा आधा रखेंगे, ठीक है? आधा आधा रखेंगे, बढ़िया। प्रॉफिट होगा आधा आधा में जाएगा, लॉस होगा आधा आधा में जाएगा। बट एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है, पार्टनरशिप फर्म में भी है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है।
क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। तुम अगर ये 2000 तो लगा लिया, अगर तुम कुछ लोन लिया है, कुछ उधार में कोई चीज़ लिया है, तुम उधार में भी कोई चीज़ लिया हुआ है, अगर लॉस पे लॉस आ रहा है, 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 और बिजनेस ठप, राम एंड श्याम परेशान, क्या करे क्या नहीं करे, तो जो उधार दिया, ये जो उधार दिया, बोलता है भाई मेरा पैसा चुकाओ, नहीं चुकाएगा हम कैश कर देंगे। तो बोलता है भाई देखो, राम श्याम बोलता है देखो भाई, देख बिजनेस पूरा लॉस आ रहा है, हम कहाँ से पैसा दे, हमारा पास पैसा ही नहीं। तो राम बोलता है ये भी ज्ञानी रहता साला, हर जगह ज्ञानी एगो आ जाता है। तो ये ज्ञानी बोलता है आई नो पार्टनरशिप फर्म हैज़ ए पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म हैज़ ए अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। और उसके बाद ये केस कर देता, केस कर देता, कोर्ट बोलता है भाई तेरा अपना कमला उमला घर और सब बेच, इसका उधार चुका, देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो ऑप्शन। तो राम फिर से सोचता साला कुतरिया, अगर बिजनेस ठप, अगर उधार लिए तो गई भाई, नैया डूबी, नैया तो डूब गई। तो जो आदमी ज्ञान देता है, तो ज्ञान देता है, एक और ऑप्शन दिया। तो राम बोलता है भाई एक और कोई ऑप्शन नहीं है, बोलता है देर इज वन वन, कंपनी खोल ले। क्या खोल ले, कंपनी, कंपनी का नाम तो तुम आए दिन सुनते ही होगे, कंपनी का नाम तुम लोग तो आए दिन सुनते होंगे, कंपनी खोल ले। क्या खोल ले, कंपनी। तो इसमें क्या फ़ायदा, कंपनी, कंपनी एज ए 3 टाइप का तुम कंपनी खोल सकते हो। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, एक जन भी कंपनी खोल सकता है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। चलो, तो बोलता है जो हमारा ज्ञानी होता है, राम का ज्ञानी होता है, वो बताता है 1% कंपनी तुम अकेले खोल ले राम, श्याम का कोई मतलब नहीं है, श्याम से कोई मतलब नहीं है, तुम खोल ले। श्याम से तुम जो तो उधार ले रहा है ठीक है, उधार रखो, 1000 रुपये तुम लगाओ, जो प्रॉफिट लॉस होगा तुम शेयर करोगे, ऑब्वियसली तुम शेयर करोगे। बट यहाँ पर क्या होगा ना, यू हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना तुम बिजनेस में 1000 रुपये लगाए है ना, तेरी लाइबिलिटी 1000 तक ही है, उससे ज़्यादा तुमको देना नहीं पड़ेगा। तो जो उधार जो तुम लिया 1000, वो इंटरेस्ट बढ़ते 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 5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तुमको 1000 रुपये चुकाओ, उससे ज़्यादा तुम चुकाओ मत, वो साला नुकसान में गया साला पूरा घर ही आता होगा आराम का। ठीक है, 1% खोल लेते हैं, अच्छा ठीक है, बट डिसएडवांटेज यहाँ क्या है, सारा रिस्क अपने बियर करना होगा, जो लॉस होगा अपने बियर करना होगा, स्कोप कम रहेगा, पैसा कहाँ से लाए साला, पैसा तो खाली जो राम है उस वही तो पैसा लगा सकता है, इधर लोन ले सकता है, इधर अपना पैसा लगा सकता है। लोन में क्या करना रहता है, इंटरेस्ट देना रहता है, अपना पैसा लगाता है तो नहीं रहना पड़ता इंटरेस्ट, लॉस हो रहा तो तुमको पैसा नहीं, प्रॉफिट नहीं लोगे, सिंपल सा से, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा तो तुम पैसा निकालोगे नहीं कंपनी से, ओके। लेकिन इंटरेस्ट लॉस आ रहा तब भी तुमको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तुमको पैसा तो तुम चुकाना ही पड़ेगा, ना तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पेनल्टी पे पेनल्टी लगेगा, उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जाएगा, इंटरेस्ट का लेट फी लगते जाएगा। तो ठीक है, देर इज ऑल्सो वन ऑप्शन, देर इज ऑल्सो वन ऑप्शन, प्राइवेट कंपनी खोल ले। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200 तक ही जा सकता है ओनर,
ओनर को मेंबर भी बोलते हैं। यहाँ पर कंपनी में ओनर को क्या बोलते हैं? मेंबर। मैक्सिमम 2 जन, 2 जन, मिनिमम 2 जन और मैक्सिमम 200। कितना? मैक्सिमम 200 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बेनिफिट क्या होगा? तेरे पास 2000 तक मेंबर बन सकता है। कितना? 200 तक मेंबर बन सकता है। 200 तक। मतलब तुमको पैसा लाना है, पैसा उठाना है, पैसा तेरे पास चाहिए, तो तुम बोलो श्याम मेरे पास तो पैसा कम है, हम तुमसे 1000 रुपये लोन लिए है, तेरे पास तो तुम साला अमीर आदमी कमाता धमाता है, हम सोच रहे बिजनेस स्टार्ट करेंगे एज ए प्राइवेट कंपनी, तुम मेरा बिजनेस में मेंबर बन जा, ओनर बन जा। तुम तो 1000 रुपये लोन दे रहा है, ठीक है तुम लोन दो, साइड से तुम हमको 5000 रुपये दे दो। 5000 दे दो नहीं, तुम भी आ जाओ साथ में बिजनेस करते, 5000 रुपये तुम ला, 1000 रुपये मेरे पास है, ठीक है 1000 रुपये मेरे पास है। तो कुल मिला के 6000 रुपये कैपिटल लगा रहा। ओनर तो श्याम राम दोनों है, 6000 रुपये कैपिटल लग रहा है। अब यहाँ सोचोगे कि शेयर कैसे होगा प्रॉफिट? सिंपल सा बात में शेयर होगा 1:5 में होगा। ओबियसली ये कितना दे रहा है? वो साला 5000 रुपये लगा रहा है, तुम 1000 रुपये लेंगे, वो नॉर्मल है, ये तो कॉमन सेंस है कि नहीं? कॉमन सेंस है। उसी वजह से ना प्रॉफिट शेयरिंग का तो कंसेप्ट हट गया। सिंपल सा बात है, जितना जो पैसा देगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट का शेयरिंग मिलेगा। सिंपल सा बात। चलो यहाँ तो क्या समझ में आ गया? ठीक है, प्राइवेट कंपनी में यहाँ से बेनिफिट क्या होगा? तुम कितनों भी मेंबर बुला सकते हो, कितनों भी ओनर बना सकते हो। तुमको पैसा लाना है, तुम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुमको बिजनेस बढ़ाना है, तुम कितनों को भी ला सकते हो। और इन प्लस लायबिलिटी लिमिटेड रहता है, तुमको अपना घर से पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? पब्लिक कंपनी होता है। पब्लिक कंपनी क्या होता है? एक फॉर्म है, यहाँ पर 7 गो मेंबर मिनिमम रहना चाहिए, मेंबर मिनिमम, और अनलिमिटेड मेंबर बन सकता है, अनलिमिटेड मेंबर बन सकता है। रिलायंस का तो नाम सुने होंगे, रिलायंस कंपनी। अगर शेयर का नाम सुने होंगे तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। शेयर क्या होता है ये सब पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। शेयर क्या होता है, शेयर क्या नहीं होता, सब पढ़ाया जाएगा। रिलायंस का तो नाम सुना होगा, ये पब्लिक कंपनी है। इसमें रिलायंस का जो मेंबर है ना, अनगिनत, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। ऐसे हम लोग को कोई गिनती नहीं है, जिसका पास है उसके पास तो गिनती है कितना नंबर हो, बट कितना जन है ये जन चेंज होते रहता है। आज इतना जन है, आज ये राम बना, कल श्याम बनेगा, परसों ये बन चेंज होते रहता है, क्योंकि अपना शेयर ट्रांसफर करना करते रहता है। कंपनी में ऐसा है ना, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में ऐसा है ना, अपना तुम ऑनर दूसरा को बेच सकते हो। क्या कर सकते हो तुम? क्या बोलता है बिजनेस, तुम 1000 रुपये लगाए, राम अपना 1000 रुपये लगाया, राम सोच रहा है ठीक है हम 1000 रुपये लगाए, और इसमें प्रॉफिट करते 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 इसका दाम हो गया 2000 रुपया। ठीक है, ये राम बोलता है ठीक है हम इसको 2000 रुपये में बेच देते हैं, अब हम इस बिजनेस में नहीं रहना चाहते, हम बेचना चाहते हैं, अपना शेयर बेचना चाहते हैं। श्याम तो अपने पास अपना शेयर है ही है उसका, इसका दुगना हो गया, तो बोलता आप बेचना चाहते हैं, अपने इसमें पार्टनर है, तो ये बोल दिया डैश को बेच दिया। ऐसे ही पब्लिक कंपनी खोलेगा ना, तो ये बेच सकता है, अपना शेयर बेच सकता है। शेयर मतलब उसका पार्ट, ये शेयर ही है ना। जैसे तुम क्या, एगो केक लाए, केक का 5 पार्ट किए, ये तो एक पार्ट तो इसका शेयर है, 3 पार्ट श्याम का शेयर है, बोल सकते हो। तो ये अपना शेयर दूसरा को बेच दिया। तो वैसे ही ये 6000 रुपया था, 6000 रुपये का 2 पार्ट था, 2 पार्ट था, 2 पार्ट का एक पार्ट बोला राम बोला हम दूसरा को बेच देते हैं। बट पब्लिक कंपनी 7, मतलब इनिशियली 7, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 पार्ट करके। ठीक, तो तो राम सोचता है क्या बेनिफिशियल रहेगा, तुम लोग सोचो क्या बेनिफिशियल है, कैसे खोलना बेनिफिशियल रहेगा। एज ए कंपनी, एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप, एज ए पार्टनरशिप। लेकिन क्या बेनिफिशियल रहेगा?
सोचो सोचो सोचो, बहुत को लगेगा पार्टनरशिप, लेकिन क्या दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर तुमको कंपनी के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के अंदर। एक इसका अपने से लॉ है, जैसे हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड गवर्नमेंट के अंदर अपना देते हैं ना, अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं ना, तो उसी कंपनी जो नाम से बना रहे हैं, रिलायंस को कैसे जानते हैं हम लोग, इसका आइडेंटिफिकेशन है, कहाँ पर है, गवर्नमेंट के पास आइडेंटिफिकेशन है, रिलायंस नाम से उसका बंदा, रिलायंस लिमिटेड नाम से आइडेंटिफिकेशन है। ओके, तो ये कैसे जानते हैं, वो अपना आधार है, इसका भी एक पैन कार्ड है, इसका भी जीएसटी, जीएसटी तो तुम समझ रहे हो क्या है, ठीक है, तो इसका एक नाम है, तो उसी तरह से तुमको रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। और पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप तुम एग्रीमेंट के बीच में भी एग्रीमेंट करके खोल सकते हो, एग्रीमेंट करके भी खोल सकते हो, या बस एग्रीमेंट करना पड़ता है तुमको, रजिस्टर करना या नहीं करना कंपलसरी नहीं है। और सिंपल सॉल प्रॉपर्टीशिप में कुछ झंझट करने का नहीं, तुम आज चाहे आज बिजनेस स्टार्ट करना चाहे कर लो, नहीं चाहते मत करो। बट कंपनी खोलने में झंझट है, झंझट क्या, तुमको रजिस्टर करना होगा, तेरे लॉट्स ऑफ प्रोसीजर, तुमको बिजनेस खोलने के लिए थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, अप्लाई करना पड़ता है। सोल प्रॉपर्टी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, अला अपना बिजनेस खोले, स्टार्ट किए, आज प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, बंद कर दिया, जा साला। पार्टनरशिप में क्या है, हम एग्रीमेंट दोनों के बीच में कर ले, राम एंड श्याम बोलता है चलो म्यूचुअल म्यूचुअल, मतलब ये दोनों मान लिया कि आज चलो आज बिजनेस बंद करना चाहते हैं, बंद कर देते हैं, कोई झंझट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कंपनी में बंद करना रहता है, उससे भी बंद करेगा तो उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, बंद करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसका भी अप्रूवल लेना होगा, खोलना चाहते हैं, बस यही चीज़ है। ये 3 तरीके से बिजनेस हम खोल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था, तो आज क्या सीखे, बिजनेस कैसे खोल सकते हैं, 3 प्रकार, सोल प्रोप्राइटरशिप, एसपी, पार्टनरशिप एंड एज ए कंपनी, ये 3 प्रकार से हम लोग अपना बिजनेस खोल सकते हैं। एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, सिलेबस में क्या है, क्लास 11 में जानते हैं तुम लोग क्या क्या पढ़ना है, बस सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटेंसी कैसे होता है, बस यही पढ़ना है। और क्लास 12 में आएगा कंपनी पार्टनरशिप, एंड हायर एजुकेशन में सारा एकदम कंपनी को एकदम अंदर से पढ़ना पड़ता है, पार्टनरशिप को अंदर से पढ़ना पड़ता है, क्या है। चलो आज की क्लास में ऐसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।